Students, we've seen control flow graph based testing, we've seen data flow graph based testing. We have a look at a special case where we are using program slice. One of its uses is software testing. There are more uses of program slice. What is a program slice? Program slice is a decomposition technique that extracts statements relevant to a particular computation from a program. Imagine करें, इट्स जैसे आपके पास एक ब्रेड है, आपने उसके स्लाइस काट लिए, आप पूरी नहीं खा सकते थे, लेकिन आप एक स्लाइस लेके, तो स्लाइस बाय स्लाइस यही हम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें से काफ़ी कुछ तो रेलेवेंट था, काफ़ी कुछ इररेलेवेंट था फॉर ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. लेट्स से आई वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द सिचुएशन और व्हाट इज द डेटा स्टैंड पॉइंट. मेरा एक लेट्स से मेरे काउंट, या मेरे पास एक नम एक वेरिएबल था, काउंट एक वेरिएबल था. मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि काउंट पे अगर मैं उसमें कोई चेंजेस करूं तो ये रिपल इफेक्ट किधर जाएगा, काउंट किधर किधर यूज हो रहा है. तो इसमें बहुत ईजियर है मेरे लिए कि मैं उस पूरे बाकी जो इररेलेवेंट कोड है उसको स्विच ऑफ कर दूं किस तरीके से, और सिर्फ उसको देखूं. ये देखिए लोकलाइजेशन हो सकती है इसमें कि मैं लोकलाइज कर रहा हूं चीज़ों को विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल. ओके. Program slice was introduced by Mark Weiser, a well-known scientist. Program slice is a subset of program, as I've told. Program slicing enables programmers to view subset of a program by filtering out code that is not relevant to computation of the interest. For example, if a program computes many things, including average of set of numbers, slicing can be used to isolate code that computes the average. ये सिस्टम था जो एवरेज कंप्यूट करता था, जो एडिशन करता था, सब्ट्रैक्शन करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था, और भी उसके काफ़ी सारे मैथमेटिकल फंक्शंस, परसेंटेज कैलकुलेट करता था. मुझे चेक करना था कि एवरेज में, मुझे प्रॉब्लम एवरेज में आ रही थी, तो मैंने बाकी सारा कोड किसी तरीके से स्विच ऑफ कर दिया. स्विच ऑफ करने के तरीके आगे आ रहे हैं. डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन. Assume P is a program. V is set of variables at program location, that is line number n. A slice S, Vn. V is set of variables and n is the number of lines where we want to have, or from where we want to have our slice. Produces portion of the program that contributes to the value of V just before statement at location n. So मुझे let's say n-1 statements में वेरिएबल v का बिहेवियर एनालाइज करना, तो I'll take a slice svn. svn is called, अच्छा, this is svn is the slicing criteria. Conditions for program slice, 3 conditions. Since svn must be derived from P by deleting statements, this means मैं switch off the word use कर रहा हूँ, I want to delete those statements or I want to factor those statements out from P. Slice must be syntactically correct. देखिए, अगर मैंने स्लाइस में मेरा लेट्स से मैं एक प्रोसीजरल प्रोग्राम लिख रहा था, it was starting from int main void and then there was 2 curly brackets. मैंने कहा जी मेरे तो वेरिएबल पे इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं, मैंने उन्हें उड़ा दिया. दिस विल नॉट कंपाइल, दिस इज नॉट अ सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम. सो अनलेस के ये सिमेंटिक स्लाइस नहीं है, सिंटैक्टिकली करेक्ट होना चाहिए. फॉर ऑल एग्जीक्यूशन ऑफ पी, वैल्यू ऑफ वी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्लाइस एस वी एन जस्ट बिफोर लोकेशन एन मस्ट बी सेम वैल्यू ऑफ वी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम पी जस्ट बिफोर लोकेशन एन. सो अगर मैं ऑल एग्जीक्यूशंस ऑफ पी, मैं इस स्लाइस को जिस तरह मर्जी यूज करूं, फॉर एग्जांपल मैं सेट ऑफ वेरिएबल्स को वैल्यूज ए बी सी दूं या एक्स वाई जेड दूं, मेरा जो प्रोग्राम बिहेवियर है वो सेम रहना चाहिए. टाइप्स ऑफ स्लाइस. स्टैटिक स्लाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स कोड. No assumptions about the input values
and contains all statements that may affect that variable, that may affect. Dynamic slice, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टैटिक और डायनामिक में मेजर जो फर्क आएगा, इफ लेट्स एज्यूम वी हैड एन इफ स्टेटमेंट x लेस देन y एंड डू दिस अदरवाइज डू दैट, ठीक है जी। अब स्टैटिक स्लाइस में तो दोनों आएंगे, ट्रू पार्ट भी आएगा और फॉल्स पार्ट भी आएगा, लेकिन डायनामिक में बेस्ड ऑन व्हाट वैल्यू ए गेट्स, या ट्रू पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट आएगा या फॉल्स पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट आएगा, ठीक हो गया जनाब। सो ये दोनों स्लाइसेस फर्क होंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फर्क होंगी इसमें। अब आपकी एक क्वेश्चन बनता है कि अभी तो पिछली स्लाइड में मैंने कहा जी कि प्रोग्राम बिहेवियर मस्ट नॉट चेंज। मैंने ये कहा है कि अगर ट्रू, अगर हर दफ़ा लेट्स से x लेस देन y हर दफ़ा ट्रू होगा तो हर दफ़ा एक ही स्लाइस चलेगा और वैल्यू बिहेवियर वाइज चेंज नहीं होगी, बिहेवियर सेम रहेगा। और अगर फॉल्स होगा ये इट वैल्यूएट्स टू ट्रू और इट वैल्यूएट्स टू फॉल्स। अगर फॉल्स आएगा तो हर दफ़ा फॉल्स की स्टेटमेंट आएगी, अगर ट्रू आएगा तो हर दफ़ा ट्रू की स्टेटमेंट आएगी। सो दिस इज़ वाई, सो दैट जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो स्टिल होल्ड करेगी। स्टैटिक में दोनों आएंगी ट्रू फॉल्स, क्योंकि स्टैटिक स्लाइस है। डायनामिक में या ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, डिपेंडिंग अपॉन विच स्लाइस यू आर कंसिडरिंग। एग्जीक्यूशन इज मॉनिटर्ड एंड स्लाइस इज कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम हिस्ट्री। ये जनाब हमारा आ गया डायनामिक स्लाइस। ओके, कंडीशनल, क्वासी स्टैटिक स्लाइसिंग काफ़ी सारे हैं हमारे पास, और डिपेंडिंग अपॉन द यूज देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्लाइसिंग टेक्निक्स। बैकवर्ड स्लाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बैकवर्ड स्लाइस एंड फॉरवर्ड स्लाइस, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग। Backward slice contains statements of a program P that may have some effect on slicing criterion. तो backward thinking हो गई जी। Contains forward, contains those statements of program P that are affected by the slicing criteria. तो एक है that may have and that are affected. Backward slices, slice, forward slice. Chopping, interface slices, बहुत सारे और स्लाइसेस हम वो लेंगे जो कि हमारी टेस्टिंग के साथ रेलेवेंट होंगे। बाकी और इसके काफ़ी सारे प्रोग्राम स्लाइसिंग के यूजेस हैं। मैं यूजेस तो उन पे ऊपर एक आध मिनट बोलूँगा, लेकिन अपने टेस्टिंग के साथ रेलेवेंट जो स्लाइसेस हैं उनके ऊपर तफसील से बात होगी।